Hello plus one class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So student, today we will start our next topic, that is angular projectile. So first of all, let's start with definitions. So angular projectile is a projectile when a body is projected at certain angle with horizontal, then body is called as angular projectile. यानी जब किसी बॉडी को हम या किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो उसे हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. इसको इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और अगर हम किसी प्रोजेक्ट को या किसी बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, with some initial velocity u, making an angle theta with the horizontal direction. Suppose this is x-axis, right? तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. क्लियर? अब ड्यूरिंग द होल फ्लाइट, पूरी फ्लाइट के दौरान जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, और यहां से आप देखें तो ये ऊपर जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, देन वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे जा रहा है. यानी कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट इस पे काम करते हैं. वन इज यू एक्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो उसे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाता है along y axis, that is uy, u sin theta, right? u cos theta कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट u sin theta इसको ऊपर या नीचे यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाएगा. सो u इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ux एंड uy. इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ही एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव करेगा अप टू पॉइंट ए. सपोज इनिशियल पॉइंट इज ओ, लास्ट पॉइंट इज ए, एंड ड्यूरिंग द होल फ्लाइट ये आफ्टर टाइम टी, जिसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं, ग्राउंड को टच करेगा एट पॉइंट ए. क्लियर? तो आप समझ गए होंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मीन जो एक एंगल बनाते हुए मूव करता है. व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at certain angle with horizontal, then the body is called as angular projectile. तो अब सबसे पहले हम इसकी शेप को या इसकी ट्रेजेक्ट्री का जो पाथ है उसको प्रूव करेंगे. हम जानते हैं कि दिस इज द ट्रेजेक्ट्री एंड इट इज पैराबोलिक. तो सबसे पहले इसी चीज को हम प्रूव करेंगे कि ये पैराबोलिक है. तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि इनिशियली सपोज द प्रोजेक्टाइल when it moves with initial velocity u, so after certain instant of time it is at point p. मान के चलते हैं ये point p पर है कुछ देर के बाद, after time t, right? तो यहां पर आप देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस कितनी हो जाएगी. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये x और वर्टिकल डिस्टेंस y ट्रेवल कर रहा है एट पॉइंट p. यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है जब ये पॉइंट P पर है, और साथ में वर्टिकल मोशन भी इसमें हो रहा है. तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वेशंस को स्टार्ट करके इसकी शेप की इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? सो इसको लिख लेते हैं. लेट अ बॉडी is projected with initial velocity u, making an angle theta, an angle theta with horizontal. क्लियर? अब
after time t it is at point P, so let body is at point P after time t having horizontal distance x and vertical distance y। यहां देखिए पॉइंट P के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और वर्टिकल डिस्टेंस इज y। क्लियर। तो अब हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट वी हैव फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दिस वन, ओ से लेके ए तक, यानी जब इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी प्रोजेक्टाइल मूव करता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी हर पॉइंट पर u cos थीटा कंपोनेंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, हर जगह u cos थीटा कंपोनेंट कांस्टेंट होगा बिकॉज इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। ये हमेशा याद रखना है ड्यूरिंग द फ्लाइट। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा। एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन। टाइम यहां पर t है, क्लियर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है दैट इज इक्वल टू x। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे नाउ, यूजिंग इक्वेशन s इक्वल टू ut मीन्स ux ut प्लस हाफ ax t स्क्वेयर। ये इक्वेशन हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लेंगे। sx हमारे पास x है, ux u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ ax जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो हम यही लेंगे। यहां से हम t निकाल लेते हैं, इट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन निकालेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। नेक्स्ट फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के अंदर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज uy। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, uy इज इक्वल टू u साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट। और वर्टिकल मोशन में हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, तो ay इज इक्वल टू माइनस जी। अब हम जब नीचे से ऊपर के लिए जाएंगे तो g जो होगा वो नेगेटिव होगा, अगर प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे फेंकें तो वो g पॉजिटिव होता है, राइट। यहां पर भी y हमारे पास आ जाएगा, y डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट P के ऊपर y है और टाइम हमारा t है। तो ये इक्वेशंस हम यूज कर लेंगे, देयरफॉर इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू uyt। यहां पर uyt आ जाएगा, यानी u साइन ऑफ एंगल थीटा इंटू t माइनस
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, इसको हम -1/2 जी टी स्क्वेयर लिख सकते हैं। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 की टी की वैल्यू को हम टी में इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। टी की ये वैल्यू पुट कर लेंगे, x अपॉन u कॉस ऑफ एंगल थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, यानी x अपॉन u कॉस ऑफ एंगल थीटा स्क्वेयर। यहां देखिए u से u कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास टेन थीटा इंटू एक्स माइनस, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेंगे, g अपॉन 2u कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर, ये u स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं, या ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास टेन थीटा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पैराबोला। यहां पर k जो है, वेयर k इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, right? So equation 3 is the equation of second order parabola. सेकेंड ऑर्डर पैराबोला की इक्वेशन है, therefore path followed by projectile is parabolic. क्लियर? तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो प्रोजेक्टाइल की जो शेप होती है इट इज पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर? अब इसके डिफरेंट टर्म्स को हम इक्वेशंस की फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यानी ओ से लेके ए तक जाने में इसे कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो इन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो डेफिनेशन, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री, यानी अपनी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगता है। So this is the trajectory, this is point A, this is O, और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो टाइम होता है वो कैपिटल T होगा, यानी टोटल टाइम O से लेके A तक। अब जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में हम वर्टिकल मोशन को स्टडी करते हैं। दिस इज u, यहां पर u cos थीटा, एंड दिस इज u sin थीटा, राइट। यहां पर हम जब भी टाइम निकालना है तो हमने वर्टिकल मोशन को स्टडी करना होता है। तो आप देखें कि जब टोटल फ्लाइट के दौरान जो नेट वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 है, इनिशियल पोजीशन भी इसकी 0 पोजीशन पर यानी ग्राउंड पे है, और फाइनल पोजीशन भी प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड पे है, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन, यानी जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा, नेट जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं, इट इज क्लियर
नेट वर्टिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट इज 0, यानी s इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर या वर्टिकल मोशन के अंदर इनिशियल जो वेलोसिटी ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी कितनी है, u साइन थीटा, u y इज इक्वल टू u साइन थीटा। याद रखना है टाइम निकालते वक्त हमेशा वर्टिकल मोशन को यूज करना है, वर्टिकल मोशन की इक्वेशन को यूज करना है। वर्टिकल मोशन में एक्सेलेरेशन होता है बिकॉज इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज माइनस g, और यहां पर t जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल T। क्लियर। तो हम इक्वेशन यूज कर देंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पर s 0 है, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, स्मॉल d चेंज हो जाएगा कैपिटल D में, माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर। ये इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इट इंप्लाइज u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। 1t कैंसल, यहां से हमारे पास t आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। सो दैट इज द टाइम पीरियड और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया है टाइम के लिए, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन g। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन होगी, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा प्रोजेक्टाइल। सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास h मैक्सिमम से ले सकते हैं, इस पॉइंट को p, यानी p पॉइंट पर डिस्टेंस h मैक्सिमम है। तो ये डिस्टेंस हमें अब निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है आप देख रहे हो, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो हम वर्टिकल मोशन का ही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, राइट। सो डेफिनेशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की है, h मैक्सिमम। क्लियर। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इसको कैसे करेंगे हम, और वर्टिकल मोशन हमें पता है, वर्टिकल मोशन के लिए क्या होता है, uy इनिशियल वेलोसिटी जो है u साइन थीटा, ay इज इक्वल टू माइनस g, और यहां पर देखिए फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी vy इज इक्वल टू 0। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट, एट हाईएस्ट पॉइंट। यहां लिख सकते हो एट हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर। तो अब हम इक्वेशन यूज कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर y डिस्टेंस में है, वर्टिकल डिस्टेंस में है, तो इसको y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और यहां पर जो s है वो हम लेंगे h मैक्सिमम, यानी h, या मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो h मैक्सिमम
कितना आ जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट हाइट आ जाएगी इसकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. That is the required result for the maximum height attained. Clear? u square sin square theta upon 2g. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज क्या होती है? रेंज वो होती है जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है थ्रू सर्टेन एंगल एंड इट हिट द ग्राउंड आफ्टर कवरिंग इट्स ट्रेजेक्ट्री. यानी सिंपल बोलें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसको हम रेंज बोलते हैं. फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट. तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रेंज as it is projected with initial velocity u. राइट. अब हमारे पास रेंज इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशंस को स्टडी करेंगे. सो डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड. यानी O से लेके A तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम रेंज बोलते हैं. क्लियर? सो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ux इज u cos ऑफ एंगल थीटा होता है. ax हमें पता है हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलेरेशन नहीं होता, जीरो होता है. और यहाँ पर जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं वो कितनी डिस्टेंस है O से लेके A तक, दैट इज R. तो हम इक्वेशन यूज कर देंगे. यूजिंग इक्वेशन S इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर. राइट. और यहाँ पर याद रखना है जब पॉइंट A को हिट करेगा तो जो टाइम होगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम आएगा दैट इज टोटल टाइम. तो इक्वेशन यूज कर देते हैं. दैट इज R इज इक्वल टू u cos ऑफ एंगल थीटा इंटू T. AX इज जीरो तो ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी. राइट. सो इट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू u cos ऑफ एंगल थीटा इंटू T की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला 2u साइन थीटा अपॉन g. तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम रीअरेंज कर लेते हैं. ये हो जाता है साइन 2 थीटा बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. क्लियर? तो इस तरह से ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया. R इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा. अब मैक्सिमम रेंज, ये रेंज मैक्सिमम कब होती है? हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम होगी जब ये एंगल मैक्सिमम होगा, यानी जब साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम. राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं रेंज इज मैक्सिमम when sin 2 theta is maximum, that is +1. यानी जब sin 2 थीटा कितना होगा हमारे पास 1 होगा,
यानी 2 थीटा कितना होगा, और 1 साइन 2 थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। Therefore R is equal to R maximum when theta is equal to 45 डिग्री। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। रेंज मैक्सिमम होती है जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, यानी जब ये एंगल जब 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा दूर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। Clear students? So I hope you all understand these topics. So thank you. Have a nice day.